जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वॉल्यूम 2 जो है वो भी डिस्कस करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट में वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि ये रिपोर्ट सालाना रिलीज़ होता है या 2 साल में या 3 साल में रिलीज़ होता है। तो आंसर इज़ ये रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ किया जाता है 2 साल में एक बार। इट इज़ ए बाइएनियल पब्लिकेशन। और ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रिपोर्ट किसके साथ डील करता है? ISFR रिपोर्ट एसेसेस द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, बैम्बू रिसोर्सेज, कार्बन स्टॉक एंड फॉरेस्ट फायर्स। इन सब के बारे में एनालिसिस किया गया है इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में, जिसके बारे में हम लोग जो लेटर स्लाइड्स है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। The 2019 report for the first time has assessed the qualitative nature of the forest cover, including listing its biodiversity and the type of plants and trees found. इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में यहाँ पे apart from the quantitative nature of the forest cover, इस रिपोर्ट में qualitative nature including the biodiversity species क्या है, किसी forest area में कौन सी नई नई species पैदा हुई है, जन्म लिया है, तो इन सब के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि क्वालिटेटिव नेचर क्या है स्पीशीज़ का, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। और इसीलिए ये वाला जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये स्पेशल है। It also created a national forest inventory for the first time on produce from forest। नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी के बारे में वॉल्यूम 2 में डिटेल में एक चैप्टर ही है, तो इसके बारे में हम लोग तब जब पढ़ेंगे वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इट इज़ द 16 बाइनियल असेसमेंट ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये 16वां नंबर है जब ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किया गया है। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रिपोर्ट 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इस बार का जो रिपोर्ट था 2019 में, इट वाज द 16th नंबर वाला रिपोर्ट। ये रिपोर्ट क्यों स्पेशल था? क्योंकि ये रिपोर्ट जो है अपार्ट फ्रॉम द क्वांटिटी क्वालिटी को भी डिस्कस करता था। अब हम देखेंगे कुछ स्टैट्स की ओर, मतलब की फाइंडिंग्स के ऊपर, जो कि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। The total forest and tree cover is 24.56% of the geographical area of the country। हमारे कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया जितना है उसमें से 24.56% जो है वो फॉरेस्ट कवर करता है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए तो हमारे कंट्री का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है। इंडिया ईयरबुक में भी ये लिखा हुआ है। The total forest cover is 712,249 square kilometer, which is 21.67 of the geographical area of the country। यहाँ पे आप ये देख सकते हो द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो है 24.56%, जिनमें से सिर्फ टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो है 21.67% और बाकी के जो परसेंटेजेस अराउंड 3% दैट कवर्स टोटल ट्री कवर्स। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग लेटेस्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट जो है ये स्टैट्स याद रखिएगा कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है 24.56%, अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। अब बात करते हैं कंपैरिजन की ओर। ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट आ सकता है। तो एज कंपेयर टू द ISFR 2017, द करंट असेसमेंट शोज एन इंक्रीज ऑफ 0.65% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पुट टुगेदर एट द नेशनल लेवल। तो यहाँ पे पिछले 2017 में जो रिपोर्ट रिलीज़ हुआ था उसके कंपैरिजन में हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है, क्योंकि 0.65% ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है एज़ कंपेयर टू द 2017 स्टेटस। चेंज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ग्रीन वॉश
as compared to previous assessment of 2017. Forest cover within the recorded forest area is slight decrease of 330 square kilometer. Recorded forest area मतलब कि जो फॉरेस्ट एरिया हमारी रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने जिन एरियाज़ को एज रिकॉर्ड्स में रखा हुआ है कि हाँ यहाँ से यहाँ पे जो एरिया है दैट इंक्लूड्स अ फॉरेस्ट, तो दैट आर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया. तो उन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में एक स्लाइट डिक्रीज देखा गया है. Forest cover outside the recorded forest area, there is an increase of 4306 square kilometer. देखो गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया हुआ था कि भाई यहाँ से यहाँ पे जो है ये फॉरेस्ट है, तो यहाँ से यहाँ पे जो है यहाँ पे एरिया थोड़ा सा फॉरेस्ट कवर जो है मतलब ट्रीज़ वगैरह जो है वो डिक्रीज दिखाई दे गई है, लेकिन ट्रीज़ जो है वो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई दिया है इन अ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ 4306 स्क्वायर किलोमीटर. अब बात करते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि टॉप 5 स्टेट्स विच हैव शोन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इंक्लूड, मतलब जैसे हमने बताया गया है कि 0.65% इंक्रीज बताया गया है कंपेयर टू 2017, तो कौन सी स्टेट्स ने इम्प्रूवमेंट या इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया दिखाया है, वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश. ये याद रखिए, के फॉर कर्नाटका, ए फॉर आंध्र प्रदेश, के फॉर केरला एंड जे, KAKJ, इस तरह से याद रखिएगा. ये 4 स्टेट्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. KAKJ, के फॉर कर्नाटका, ए फॉर आंध्र प्रदेश, के फॉर केरला एंड जे फॉर जम्मू एंड कश्मीर. KAKJ इस तरह से याद रखिएगा. ये स्टेट्स जो है इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, इंक्रीज दिखाई है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर. फॉरेस्ट कवर बाय एरिया, तो यहाँ पे बाय एरिया अगर हम जाएं तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है, मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र. फॉरेस्ट कवर एट प्रेजेंट सिनेरियो 2019 के सिनेरियो में अगर हम एरिया वाइज काउंट करने लगे तो सबसे ज़्यादा एरिया है मध्य प्रदेश का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके बाद महाराष्ट्र. तो दोनों प्रदेश जो हैं वो सबसे पहले आते हैं. और जब बात आती है परसेंटेज के ऊपर, वो आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, दैट इज़ मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय. लेकिन बात करने की ये भी है कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो फॉरेस्ट कवर है वो ड्रास्टिक डिक्रीज हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम असम एंड त्रिपुरा, बाकी के जो स्टेट्स हैं उसमें फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज दिखाया जा रहा है. वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी की स्लाइड्स में. तो ये तीनों स्टेट्स के नाम याद रखिए कि कौन सी स्टेट्स ने इंप्रूवमेंट दिखाई है एज कंपेयर टू 2017. फर्स्ट कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, जम्मू एंड कश्मीर. उसके बाद फॉरेस्ट कवर बेस्ड ऑन एरिया, दैट इज मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र. फॉरेस्ट कवर बेस्ड ऑन परसेंटेज, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय. अब बात करते हैं फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एज डिक्रीज्ड. Total forest cover in the northeastern region is 170,541 square kilometer, which is 65.05% of the total geographical area. Northeastern region का जितना geographical area है उससे आधे से ज़्यादा percentage जो है वो फॉरेस्ट कवर करता है. मतलब अराउंड 66% जो है वो फॉरेस्ट कवर ही है. क्यों, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे, मेघालय साइड में देखोगे, इट इज़ फुल ऑफ ग्रीनरीज. तो वहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज भी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर दिखाई दिया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में. तो नॉर्थ ईस्ट साइड की जितना ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया है उसमें से 66% फॉरेस्ट कवर में ही होता है. लेकिन देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द एक्सटेंट ऑफ 765 square kilometer in the region. Except Assam and Tripura, all the states in the region have shown decreased in forest cover. ये डिक्रीज क्यों हुआ? डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकता है. उसके बाद जो एफोरेस्टेशन प्रॉपर नहीं लिया गया, मीजर्स प्रॉपर नहीं लिया गया, वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों डिक्रीज हो रहा है. तो अपार्ट फ्रॉम असम एंड सिक्किम जो है बाकी सारे स्टेट्स में फॉरेस्ट एरिया जो है वो डिक्रीज दिखाई दिया जा रहा है. ये स्टेटमेंट आ सकता है ट्रू एंड फॉल्स का. तो याद रखिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 66% जो है वो फॉरेस्ट कवर होता है. लेकिन इस बार का जो रिपोर्ट है उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर को डिक्रीज बताया गया है अपार्ट फ्रॉम असम एंड सिक्किम, सॉरी असम एंड त्रिपुरा. फॉरेस्ट कवर इन ट्राइबल एरियाज या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट.
The forest cover in the tribal district is 422351 square kilometer, which is 37.54 परसेंटेज ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. तो ये स्क्वायर, ये जो नंबर्स हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है. तो आप बस नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ये याद रखिए कि टोटल परसेंटेज 66% है और अभी डिक्रीज़ हो रहा है अपार्ट फ्रॉम असम एंड सिक्किम. उसके अलावा जो ये नंबर है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है. There has been a decrease of 741 square kilometer of forest cover within the recorded forest area in the tribal district and an increase of 1922 square kilometer outside. यहाँ भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जैसे कि उड़ीसा वगैरह में क्या हुआ कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे डिक्रीज दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बाहर का जो एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट इंक्रीज दिखाया जा रहा है. अब बात करते हैं कि मैनग्रोव कवर इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज बाय 1.10% एज कम्पेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट. मैनग्रोव के क्षेत्रों में जो है वो इंक्रीज दिखाई गई है 1.10, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, लेकिन इंक्रीज दिखाया गया है मैनग्रोव. और वेटलैंड्स कवर 3.83% ऑफ द एरिया विद इन द रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री. अमंग्स द स्टेट्स, गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड विद इन RFA इन द कंट्री फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल. तो गुजरात में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स जो है वो पाया जा रहा है और गुजरात के बाद वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स मिला जा सकता है. तो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. मैनग्रोव जो है वो इंक्रीज दिखाया जा रहा है, वेटलैंड्स जो है वो इंक्रीज दिखाया जा रहा है. वेटलैंड सबसे ज़्यादा किधर मिलेगा? गुजरात, उसके बाद वेस्ट बंगाल में. अब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेस्ट कवर. द फॉरेस्ट कैनोपी एरिया कवर्ड ऑन द ग्राउंड irrespective of the legal status of land. It includes all tree patches which have canopy density more than 10% area and 1 hectare or more in size. ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है और इसको याद कर लीजिएगा कि फॉरेस्ट कवर क्या किसे बोला जाता है कि ऑल ट्री पैचेस which have canopy density. कैनोपी मतलब ये जो ट्री होता है ये इस तरह का, मतलब इस तरह का, दिस आर द कैनोपीज, जस्ट ऐसे इस तरह का, दिस आर द कैनोपीज. तो कैनोपी जो कि एक एरिया में फॉरेस्ट कैनोपीज मतलब जो ट्रीज़, इस तरह की बड़ी बड़ी ट्रीज़ जो है, अगर वो उस एरिया का 10% से अधिक अगर ऑक्यूपाई करता है और 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड अगर वो ऑक्यूपाई करता है, देन द एरिया इज सेड टू बी इन फॉरेस्ट कवर इरेस्पेक्टिव ऑफ द लीगल स्टेटस. इधर उसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड बुक्स में रिकॉर्ड किया है या नहीं, लेकिन अगर वो कैनोपी साइज जो है उस एरिया का 10% से ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है और इट ऑक्यूपाइज more than 1 hectare of land, then it is termed as forest cover. उसके बाद canopy density. It is defined as the proportion of an area in the field ground that is covered by crown of trees. तो it is defined as the proportion of an area in the field that is covered by crown of trees. Canopies मतलब क्या होता है? ये जो trees, बड़ी बड़ी trees होती है, just a sec, ये अरे पेन ही नहीं काम कर रहे, हाँ कर रहे. तो ये जो ट्रीज़ होती है ये दिस आर द क्राउन ऑफ ट्रीज, दिस पोर्शन आर क्राउन ऑफ ट्रीज. तो ये जो है अगर वो प्रोपोर्शन ऑफ एन एरिया इन द फील्ड, अगर मतलब एक एरिया का इतना है, मतलब एक एरिया जितना स्क्वायर किलोमीटर है उसमें उसका सेम प्रोपोर्शन अगर कैनोपी ऑफ ट्रीज ऑक्यूपाई करती है, देन इट इज़ कॉल्ड एज कैनोपी डेंसिटी. तो व्हाट इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया? Recorded forest area refers to all the geographic area recorded as forest in government records. तो जैसे कि RFA यानी recorded forest area, government records में जो जो एरिया को लीगल स्टेटस दिया गया कि हाँ भाई ये तो फॉरेस्ट है, माइली डेंस फॉरेस्ट है, तो ऐसे रिकॉर्ड बुक्स में लिखा हुआ है दैट आर बेसिकली रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया. ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट. Trees outside forest, trees found outside the recorded forest areas refers to all the trees growing outside recorded forest area irrespective of patch size which could be larger than 1 hectare. HA.
तो यहाँ पे ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट TOF मतलब जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर मिला जाता है, दे आर कॉल्ड एज ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट बेसिकली। और उसके बाद ट्री कवर, अगर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर कोई मतलब क्लस्टर्स में ट्रीज मिली जाती है, दे आर कॉल्ड एज ट्री कवर। मतलब पैचेस में ट्री मिला जाता है, चाहे वो शैटर्ड हो या फिर मतलब क्लस्टर्स में हो, तो इसको बोला जाता है ट्री कवर। ठीक है जी। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट याद रखिए कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है, ट्रीज आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है, कैनोपी डेंसिटी क्या है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 1 क्या है, इसका वॉल्यूम 1 क्या है, मैनग्रोव क्या है, एंड जैसे कि रेड सॉन्डर्स कहाँ का एंडेमिक प्लांट है। इस तरह में बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे दिया गया है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।